सत श्री अकाल दोस्तों। आज फिर हम निकल चुके हैं दिल्ली घूमने के लिए। आज हम चलेंगे कुतुब मीनार और उसके बाद सरोजनी नगर मार्केट। तो चले। हमारी मेट्रो आ चुकी है। अब हम चलते हैं कुतुब मीनार के लिए। अब दोस्तों हम पहुंच चुके हैं कुतुब मीनार। कुतुब मीनार परिसर दिल्ली के महरौली में स्थित है। धार्मिक व्यक्ति सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर परिसर में कुतुब मीनार विजय टावर का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था, जो बाद में मामलुक वंश या गुलाम वंश का दिल्ली का पहला सुल्तान बना। इसे उनके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने जारी रखा और अंत में बाद में 1368 ईस्वी में तुगलक वंश के दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने पूरा किया। चलो देखते हैं दोस्तों कुतुब मीनार परिसर में क्या क्या है। हम पहले चलेंगे अलाही दरवाजा की तरफ। ये इमाम जामिन का मकबरा है। इसके अंदर इमाम जामिन की कब्र है, जिसे मोहम्मद अली भी कहते थे। इमाम जामिन का कुतुब मीनार परिसर में फैले अन्य स्मारकों से कोई संबंध नहीं है। ये अलाई दरवाजा है। यह गुंबददार प्रवेश द्वार कुतुब मीनार के दक्षिण में है। इसे अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था 1311 में। इसकी सजावट लाल पत्थर और जड़े हुए सफेद मरमर के द्वारा की गई है। ये दरवाजे पे देखो कितनी सुंदर नक्काशी की गई है, कितना ही सुंदर है। अब चलते हैं हम आगे कुतुब मीनार देखने। कुतुब मीनार का इतिहास तो आप जानते हो दोस्तों। 1192 राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान पर मोहम्मद गोरी की जीत के जश्न में उनके तत्कालीन वायसराय कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा, जो बाद में मामलुक वंश का पहला सुल्तान बना, ने एक विजय टावर के रूप में बनवाया था। इसके निर्माण में भारत में मुस्लिम शासन की शुरुआत को भी चिन्हित किया जाता है। इसे लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का उपयोग करके बनाया गया है। कुतुब मीनार इसकी पहले 7 मंजिलें थी, लेकिन अब 5 ही मंजिलें रह गई है। यह है कुवत उल इस्लाम मस्जिद। इस मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। यह भारत में इस्लामी विजय के बाद दिल्ली में निर्मित पहली मस्जिद थी।
मस्जिद के गुंबद के अंदर के दृश्य को देखो। गुंबद की कितनी अच्छी सुंदर नक्काशी की गई है। इन स्तंभों पर हिंदू प्रतिमाओं को दर्शाते हिंदू स्तंभ बहुत ही खूबसूरत हैं। इन शिलालेखों पर लौह स्तंभ का अनुवाद लिखा हुआ है। लौह स्तंभ के बारे में बताया गया है। यह है दोस्तों लौह स्तंभ, जिसकी ऊंचाई 23 फीट 8 इंच है और इसे चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। यह 1600 साल पुराना है और आज तक इसे जंग नहीं लगी है। इसे देखकर साइंटिस्ट और लोग भी हैरान हैं कि इसे जंग क्यों नहीं लगी। इसे देखने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। ये देखो कितना खूबसूरत कुतुब मीनार दिख रहा है। इस सारे खंडर में कुतुब मीनार और एक लौह स्तंभ ये पूरा दिख रहा है। जो कुछ है बाकी तो खंडर ही दिख रहा है। ये मस्जिद के दरवाजे पर भी नक्काशी बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर डिजाइन से बनाई गई है। ये देखो कितनी खूबसूरत नक्काशी की गई है। कुतुब मीनार परिसर में कहीं भी खड़े होकर देख लीजिए, आपको कुतुब मीनार वहां से भी दिख जाएगा। चाहे किसी के मकबरे पे चले जाओ, चाहे किसी मस्जिद के पास चले जाओ, आपको उसके पीछे कुतुब मीनार खड़ा हुआ जरूर दिख जाएगा। ये अलाउद्दीन खिलजी की कब्र है, जो 1316 ईस्वी की है और उसमें एक मदरसा भी बनाया गया है। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश से दिल्ली का दूसरा सुल्तान था, जिसने 1296 से 1316 ईस्वी तक शासन किया। ये अलाउद्दीन खिलजी के कुतुब मीनार बहुत खूबसूरत है यार दोस्तों। इसको जितना देखो कम है। ये सामने कुतुब मीनार और एक खिलजी का मदरसा, जिसमें कई कमरे बने हुए थे, जो अब काफी टूट चुके हैं। लेफ्ट साइड में खिलजी का मदरसा और राइट साइड में इल्तुतमिश का मकबरा है। अब चलते हैं इल्तुतमिश के मकबरे की तरफ, उसको भी देख लेते हैं। दिल्ली सल्तनत के शासक इल्तुतमिश दिल्ली के दूसरे सुल्तान, जिसका शासनकाल 1211 से 1236 का है। यह उसका मकबरा है, जिसका निर्माण 1235 ईस्वी में हुआ था। यह संगमरमर से बना हुआ मकबरा है। ये मकबरे की पश्चिमी दीवार में संगमरमर से सजा एक प्रार्थना स्थान। ये कितनी बढ़िया खूबसूरत नक्काशी हुई हुई है।
सामने कुतुब मीनार दिखाई दे रहा है। संगमरमर के पत्थर से बना हुआ मकबरा। ये खूबसूरत, ये 20 सीढ़ियां बनी हुई है जो नीचे असली कक्ष की तरफ जाती हैं, जहाँ कब्र है इसकी असली, इल्तुतमिश की। ये सामने अलाई मीनार है। अलाई मीनार का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू करवाया था, लेकिन इसकी पहली मंजिल पूरी होने के बाद अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई और उसके उत्तराधिकारियों ने इसमें रुचि नहीं ली। अलाई मीनार का पहली मंजिल एक विशाल मलबे की चिनाई वाला कोर आज भी खड़ा हुआ है, जो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ये अलाई मीनार आधी अधूरी ही रह गई और ऐसे की ऐसे ही खड़ी है। और अब हम चलते हैं सरोजनी मार्केट की तरफ और वहां पर करेंगे कुछ शॉपिंग। तो चलते हैं सरोजनी मार्केट। सरोजनी मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलते ही सरोजनी मार्केट शुरू हो जाती है और यहीं से सबकी शॉपिंग भी शुरू हो जाती है। ये देखो, नए पुराने कपड़ों की मार्केट। यहाँ पर एक से एक कपड़े पड़े हैं, एक से एक चीजें पड़ी हुई हैं। सरोजिनी नगर मार्केट दिल्ली का शॉपिंग डेस्टिनेशन अपने ग्राहकों को फैशन आइटम, एक्सेसरीज के साथ साथ होम डेकोर उत्पादों को खरीदने के लिए शानदार छूट के अवसर प्रदान करता है। इस मार्केट में हर कोई उपयुक्त उत्पाद प्राप्त कर सकता है, जो घर की जरूरतों के अलावा स्टाइलिश परिधान और जूते भी प्रदान करता है। सरोजिनी नगर मार्केट दिल्ली के सबसे सस्ते बाजारों में जानी जाती है। इस संडे आप अपने दोस्तों या परिवारों के साथ यहाँ खरीदारी करने का प्लान बना सकते हैं। इस मार्केट में आपको सस्ते में जीन्स, फुटवियर, बैग्स,
चश्मे, सब कुछ काफी बजट वाले दाम पर मिल जाता है। सरोजनी नगर मार्केट दिल्ली की हर महिला और हर पुरुष की खरीदारी के लिए एक स्वर्ग है। ये मार्केट काफी सालों से लोगों की पसंद बना हुआ है। सड़क किनारे दिखते स्टॉल, चिल्लाते हुए दुकानदार इस जगह पर लोगों को और आकर्षित करते हैं। सरोजनी नगर एक ऐसी जगह भी है जहां आप कब सस्ते में कपड़ों से लेकर जूते चप्पलों तक सब कुछ कम दामों में खरीद सकते हैं। ये देखो भाई, एक से एक ज्वेलरी, कड़े वगैरह पड़े हैं। ये अंगूठियां पड़ी हुई हैं। शर्ट टी शर्ट सस्ते दामों में, 100 रुपए में सेल। ये 50-50 के झुमके, ये कितने सारे झुमके 30-30 रुपए में। 200 रुपए शर्ट, 50 रुपए की टी शर्ट, 250 रुपए की टी शर्ट, 350 रुपए में टी शर्ट, 200 रुपए में जीन्स। और ये नहीं कि पुरानी है, नई जीन्स हैं दोस्तों। ये ज्वेलरी, ये लेडीज का सामान, सैंडल, चप्पल, जूते। यहाँ पर आपको ज़ारा, H&M और Forever 21 के कपड़े भी मिल जाते हैं सस्ते दामों पर, जो बिल्कुल कम दामों पर मिलेंगे आपको। ये ब्रांडेड कपड़े 300 रुपए से शुरू हो जाते हैं। और इनकी गुणवत्ता भी बिल्कुल अच्छी है। ये गुणवत्ता में देखने में आपको अच्छे खासे मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको हर मौसम के कपड़े, सर्दियों के, गर्मियों के, हर मौसम के कपड़े मिल जाएंगे। यहाँ कोट से लेकर शर्ट तक, लेदर जैकेट, क्रॉप टॉप से लेकर ऑफ शोल्डर स्वेटर तक, स्लीव टॉप, थाई हाई बूट्स, सब मिल जाएंगे। इन सब चीजों की कीमत 500 रुपए से शुरू हो जाती है। आप आपके मनपसंद के कपड़े जो मर्जी लेना चाहते हैं वो यहाँ पर ले सकते हैं दोस्तों। आपको ये दिल्ली का टूर कैसा लगा? कुतुब मीनार और सरोजिनी नगर मार्केट का टूर आपको कैसा लगा? आप कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए। ऐसे ही मैंने आपको शोर बाजार की सैर करवाई थी, जो आपने पिछली वीडियो में देखा है। शोर बाजार की मार्केट और सरोजिनी नगर मार्केट में बहुत फर्क है, जो आप ये देख सकते हो। और वापिस आते हुए हमने दोस्तों गोल्डन मैन को भी देखा, जो लाल किला के सामने ही खड़ा था और लोग उसके साथ सेल्फी ले रहे थे, फोटो खिंचवा रहे थे। ओके दोस्तों, हमारा आज का टूर यहीं तक था। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।